क्या हालात सर, ये नाला कब से ऐसे ही पड़ा है? कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई गिर जाए अंदर कुछ ऐसा हो जाए? हो गए 2-3 साल ऐसे, दीवार नहीं है यहाँ पे, तोड़ दी गई है। देख ही रहे हो आपके सामने ये क्या हालत। यहाँ से मोड़ भी ऐसी है कि कई बार गाड़ियाँ गिर गई, कई बार बाइक वाला नीचे गिरा पड़ा था यहाँ पे नीचे। सर मेरे को तो ये डर है कि कोई नाले में ना गिर जाए। नाले के अंदर ही गिरा था मैम, नाले के अंदर ही बंदा गिरा था। उस कोने पे बाइक वाला गिरा था, निकाला गया था। फिर कार वाला कभी आधा लटका हुआ, वो कोने पे टूट रहे हैं ना पैर पल्ली साइड, वहाँ पे। अभी तक तो कोई हादसा नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे 2 लाशें मिली थी। लाशें मिली थी। हाँ। अब कुछ है ही नहीं तो लाश तो कोई भी फेंक जाएगा, कोई भी फेंक जाएगा दीवार ना। तो है नहीं। ध्यान रखना, साफ नहीं होने वाला है। सर नाले की सुरक्षा की बात करें, दीवारें नहीं। अरे नहीं, ये नाला कभी साफ नहीं होगा। ये तो दीवारें ये नहीं, दीवार कभी नहीं बनाएगी यहाँ की सरकार, कभी लग रहा है कभी नहीं। आज इतने दिन से बस ये रोड देख रहे हो बनी है, कभी नहीं बनेगी दीवार ये। हादसे होते हैं। अब बिल्कुल होते हैं जी, रात बिरात को यहाँ जरूर होता है जी। ठीक है, टेंडर पास होने में समय लगता है, फाइलें बनने में समय लगता है, बजट तैयार करने में समय लगता है, लेकिन आप एक हल्का सा काम कर सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दो, ताकि मुझ जैसा ही, चलो हम जनता को बेवकूफ़ बोल देते हैं क्योंकि लास्ट में जनता बेवकूफ़ होती है। कमल का सबने बोल दिया, शॉर्टकट ले रहा था, कमल ड्रंक होगा, चलिए मैं ड्रंक हो जाऊंगी, कोई आम जनता ड्रंक हो जाएगी, पी रखी होगी। आप थोड़ा सा हमें बचा सकते हैं कि आप बैरिकेटिंग कर दीजिए। जनता बेवकूफ़ है, सरकार तो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आपको तो डर लगता होगा यहाँ से जाने में, रात को तो डर लगेगा यहाँ डर पे। लगेगा, चोर उचक्के भी होते हैं। और क्या, बिल्कुल। अब सरकार ने ये किसके लिए खुला छोड़ा हुआ है? हम आपके जैसी जनता के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के जनकपुरी कांड को शायद ही कोई भूला होगा, जहां जनकपुरी के एक खुले गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो जाती है। ठीक उसी के कुछ दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन बाद, बेगमपुर इलाके में भी उसी तरीके से एक खुले सीवर में गिरकर एक युवक की मौत हो जाती है। ये 2 मौतें जिन्होंने राजधानी दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था पर, प्रशासन का फेलियर, सरकारों की नाकामी पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए थे। आज मैं राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास में बने नंगली विहार बापरोला इलाके की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि आने वाले समय में किसी एक बड़ी घटना की वजह बन सकते हैं। संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। पहले तो आप मेरे पीछे देखिए, ये बोर्ड देखें। सरकार को इतना पता है कि ये बोर्ड लगाना है कि ये पुल जर्जर हालात में है, कृपा आवाजाही के लिए आने वाले आगे वाले पुल का उपयोग करें। आखिर सरकार ने ये क्यों लगाया? ताकि कल को जब दोबारा से कोई कमल जैसा लड़का जाने अनजाने में किसी हादसे का शिकार होता है तो सरकार ये बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ ले कि भाई हमने तो ये बोर्ड पहले से ही लगाया हुआ था। अब आखिर ये बोर्ड कब से लगा, इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं कर सकती क्योंकि देखिए चलता रोड है, आसपास लोग नहीं है मुझे जानकारी देने के लिए। लेकिन जितनी जानकारी मैं जुटा पाई वो जानकारी मुझे ये मिली है कि पास में बना ये नाला जो कि 4 से 5 सालों से ठीक इसी तरीके से खुला पड़ा हुआ है। आप ये नाला देखें, ये कोई नाली नहीं है गली की, या ये कोई छोटा सा जो है नाला नहीं है, काफ़ी बड़ा नाला है और हो सकता है कि इसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा हो। कमल जिस गड्ढे में गिरा था देखिए वो भी इतना गहरा नहीं था, लेकिन कमल की जान फिर भी चली गई। ये नाला मेरे अंदाजे से उस गड्ढे से ज़्यादा ही गहरा होगा। बेगमपुर में जो व्यक्ति ख़त्म हुए थे वो भी शायद इतना गहरा नहीं था, 20 फीट ही था, ये उससे भी ज़्यादा होगा। अब सरकार ने ये किसके लिए खुला छोड़ा हुआ है? हम आपके जैसी जनता के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि शायद कभी भी हम इस नाले का उपयोग कर सकते हैं यहाँ से आने जाने में। देखिए ये रास्ता अगर आप अभी देखें तो देखिए किस तरीके से चलता हुआ नज़र आएगा। अगर थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर जाम लग जाए, किसी को जो है जल्दी आना पड़ जाए, यहाँ से निकलना पड़ जाए, तो देखिए हादसा बड़ा हो सकता है। सामने आप ये बोर्ड देखिए, छठ मैया द्वार बापरोला विहार अंबेडकर पैलेस नंगली विहार में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जब एंट्रेंस ही इतनी बुरी है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इलाका कितना ज़्यादा बुरा होगा। नाले की अगर मैं बात करूँ तो ये नाला मटियाला विधानसभा में आते हैं, जहाँ के गुरु, जहाँ के कर्ता धर्ता, जिन्हें हम जैसे लोगों ने जितवाया, संदीप यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ के वो नेता जिसने यहाँ की जनता ने जिन्हें जितवाया।
देखिए पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार का दबदबा है। यहाँ के मालिक भी भाजपा सरकार के हैं। संदीप जी से मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि कब वो इसका उद्घाटन करेंगे, कब हम वो तस्वीरें देख पाएंगे जब संदीप जी इस नाले के यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे। और शायद मेरे हिसाब से वो दिन तब आएगा जब इलेक्शंस आने में कुछ महीने बचेंगे, यानी कि आने वाले अगले इलेक्शन जो कि आज से कुछ 5 साल बाद आ ही जाएंगे। यहाँ की जो सांसद है कमलजीत शेरावत भाजपा की, यहाँ के विधायक भाजपा के, सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये आता है। सिंचाई विभाग किसकी? दिल्ली सरकार की। मतलब भाजपा के हाथ में सब कुछ है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि सरकार आंखें बंद करके क्यों बैठी है। क्या किसी कमल का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे वो लड़का अपने काम से लौटता वक्त उस हादसे का शिकार हो गया, ना जाने कितने कमल, ना जाने कितने और ऐसे लोग इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। देखिए मैं खुद यहाँ से गुजर रही थी और जब मैंने देखा कि भाई ये नाला खुला पड़ा है, हम देखिए थोड़ा किनारे से जा रहे थे, हमारी स्कूटी हल्की सी स्लिप हुई और उसी वक्त हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई कुछ भी हो सकता था। हम संभल गए, लेकिन शायद कोई ना संभल पाए, कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। और आप ये देखें, ठीक है टेंडर पास होने में समय लगता है, फाइलें बनने में समय लगता है, बजट तैयार करने में समय लगता है, लेकिन आप एक हल्का सा काम कर सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दो, ताकि मुझ जैसा ही, चलो हम जनता को बेवकूफ़ बोल देते हैं क्योंकि लास्ट में जनता बेवकूफ़ होती है। कमल का सबने बोल दिया, शॉर्टकट ले रहा था, कमल ड्रंक होगा, चलिए मैं ड्रंक हो जाऊंगी, कोई आम जनता ड्रंक हो जाएगी, पी रखी होगी। आप थोड़ा सा हमें बचा सकते हैं कि आप बैरिकेटिंग कर दीजिए। जनता बेवकूफ़ है, सरकार तो बेवकूफ़ नहीं है। शायद यहाँ पे बैरिकेटिंग होकर कोई हादसा होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, सरकार की बात ऊपर रख लेते हैं, बैरिकेटिंग कर दी थी, लेकिन बैरिकेटिंग की गई इस हरे पर्दे से। और आज इस पर्दे की आप हालत देखें, ये पर्दा आप देख सकते हैं, एक बड़े से नाले की, भाई एक छोटा सा गड्ढा नहीं है कि आप कपड़ा लगाकर इसको दिखा दे कि भाई यहाँ पर खतरा है। ये बड़ा चौड़ा नाला है, यहाँ पर कोई बड़ी जो है देखिए कड़े इंतज़ाम होने चाहिए। काम होने में समय लगता है, लेकिन एक सावधानी बरतने के तौर पर शायद आप यहाँ पे कुछ पुख्ता इंतज़ाम कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्रशासन ने कुछ किया नहीं, प्रशासन ने बैरिकेटिंग की, प्रशासन ने सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके आज आप देखें सब कुछ सिस्टम का फेलियर, सिस्टम की नाकामी, प्रशासन की कमियां साफ तौर पर उजागर हो रही हैं। आप ध्यान रखें, साफ नहीं होने वाला है सर नाले की सुरक्षा की बात करें, दीवारें नहीं, अरे नहीं, ये नाला कभी साफ नहीं होगा। ये जो दीवारें नहीं, दीवार कभी नहीं बनाएगी यहाँ की सरकार, कभी लग रहा है कभी नहीं। आज इतने दिन से बस ये रोड देख रहे हो बनी है, कभी नहीं बनेगी दीवारें। हादसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, रात बिरात को जरूर होता है जी। ठीक है, तो देखिए हादसे भी काफ़ी होते हैं। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ का सुधार कभी नहीं हो सकता, लेकिन अभी मेरा मकसद आपको ये दिखाना है। आप देखें कि आप ये देख सकते हैं कोई यहाँ पर दीवार नहीं है और यहीं से कितनी गहराई है अभी जो दिख रही है। और अगर अंदर की गहराई की बात करूँ तो ना जाने कितना ही गहरा जो है ये पूरा नाला होगा। आप देखिए दूर तक आपको नज़र आएगा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा ये नाला है, ये ड्रेन है जिसके यहाँ बिल्कुल दीवार नहीं है, लाइट दूर दूर तक नहीं है। आप देख सकते हैं किसी जगह पर कोई लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। मतलब इतनी बड़ी प्रशासन की यहाँ पर नाकामी है जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। आप देख सकते हैं, देखिए मेरा मकसद इस खबर को दिखाना, मेरे 2 मकसद है। पहला मकसद कि सरकार थोड़ा होश में आए, दूसरा मकसद कि अगर एक आम जनता मेरी वीडियो देख रही है, आप समझें और संभलें इस रास्ते से जाने के लिए। और ये किसी एक रास्ते की बात नहीं है, ये बात है राजधानी दिल्ली के हर उस एक रास्ते की जहां पर सरकार की नाकामी, प्रशासन का फेलियर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि सरकार जग सके और आप थोड़ा सा सावधान हो सके। देखिए अगर उस तरफ के नाले की बात करें तो जितना मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि विकासपुरी विधानसभा उस तरफ लगती है, मटियाला विधानसभा इस तरफ लगती है, यानी कि सरकार ने दावत दे दी कैसे हादसे को कि भाई कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। अब आप देखें, आप देख सकते हैं साफ तौर पर ना ही तो कोई स्ट्रीट लाइट, ना ही किसी पोल पे लाइट,
पूरे रोड पर आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि रात के समय में यहाँ पर क्या हालात होते होंगे। रात के समय में ऐसे नाले जैसे एरिया से निकलने के लिए लोगों को कितनी असुविधा होती होगी। आप कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमन। यही रहते हो? यहीं रहते हैं। क्या हालात सर? ये नाला कब से ऐसे ही पड़ा है? कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई गिर जाए अंदर, कुछ ऐसा हो जाए? हो गए 2-3 साल ऐसे, दीवार नहीं है यहाँ पे, तोड़ दी गई है। जब बारिश हुई थी तब तोड़ दी गई थी यहाँ पे। पानी निकालने के लिए। पानी निकालने के लिए। पानी निकालने के लिए। और अभी इन्होंने दोबारा करी नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। कोई ऐसा हादसा हुआ है सर यहाँ पे? अभी तक तो कोई हादसा नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे 2 लाशें मिली थी। लाशें मिली थी? हाँ। अब कुछ है ही नहीं तो लाश तो कोई भी फेंक जाएगा। कोई भी फेंक जाएगा दीवार ना, तो है नहीं। हाँ। जंगल सा पड़ा हुआ है। रात के समय में तो काफी यहाँ पे भाई डर होता है। बिल्कुल डर है। कोई लाइट नहीं है यहाँ, हम देख रहे हैं। कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, कोई कोई कुछ व्यवस्था नहीं है ऐसी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कोई विधायक कुछ कर रहा है आपके यहाँ का काम? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आपको तो डर लगता होगा यहाँ से जाने में? रात को तो डर लगेगा यहाँ डर पे। लगेगा, चोर उचक्के भी होते हैं। और क्या, बिल्कुल। ठीक है सर, आप भी यहीं से आते जाते हैं? जी मैम, हाँ गुजरते हैं? जी हाँ, ड्यूटी क्या जाते भी हालात जाते। है? ये दिल्ली लग रही है? देख ही रहे हो आपके सामने ये क्या हालत है। यहाँ से मोड़ भी ऐसी है कि कई बार गाड़ियाँ गिर गई, कई बार बाइक वाला नीचे गिरा पड़ा था यहाँ पे नीचे। सर मेरे को तो ये डर है कि कोई नाले में ना गिर जाए। नाले के अंदर ही गिरा था मैम, नाले के अंदर ही बंदा गिरा था। उस कोने पे बाइक वाला गिरा था, निकाला गया था। फिर कार वाला कभी आधा लटका हुआ, वो कोने पे टूट रहे ना पैर परली साइड, वहाँ पे कई हादसा हो चुका है। कई हादसा होता है यहाँ पे। क्यों नहीं जग रहे? क्या हो गया सरकार? कितने बार ये छठ पूजा होता है, वहाँ पानी भर जाती है। यहाँ खोलते हैं हर साल ये पानी भरा जाता है। इसको हर बार इसको भर देते, बस यहीं तक काम होता है इसमें। ठीक है, मतलब बीजेपी की सरकार हर जगह है। काम दिख रहा है बीजेपी का इस बार? दिख ही रहा है सामने सब जो गलती है। ये तो कोई इतना कूड़ा भर गया, पता ना साफ होने के बाद भी क्या क्या कर जाते हैं यहाँ। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये नाला आने वाले हादसे के संकेत दे रहा है। कुछ भी हो सकता है। कोई गाय गिर, कई हादसा हो चुका मैम, कई हादसा हो चुके हैं। और रात को टाइम यहाँ से कति ब्लॉक भी हो जाता है। कई बार हादसा, सर्दियों में दिक्कत होती है यहाँ पर, होते लोग पीने खाने वाले बैठे होते तो होता है। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे रुकी थी एक खबर बनाने, एक रिपोर्ट तैयार करने कि मैं आगे भेज सकूं कि भाई आप कुछ इस पे करें। लेकिन लोग मुझे मिल गए और लोगों ने बताया कि हादसे होंगे नहीं, हादसे हो चुके हैं। पहले यहाँ पर 2-3-4 हादसे हो चुके हैं। कभी कोई गाड़ी आधी लटक गई है, कभी कोई बाइक सवार गिर गया, कभी कोई गिर जाता है इसमें। मतलब आप ये देखें, जनता इतनी परेशान है। रात के समय में यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। बीजेपी की सरकार है, पूरी राजधानी में बीजेपी की अब अपनी सरकार बन चुकी है, लेकिन ये पुल ये नहीं बनवा रहा। मतलब सब लोग आते जाते यही बोल रहे हैं कि कोई नहीं बनवा रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। और देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे लोगों की राय जानने की कोई वो है, या फिर मैं अपनी राय रखूं। तस्वीरें सब बयां करती हैं और यहाँ की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप देखिए, देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर प्रशासन जो है इस पूरी चीज़ पर क्या कार्यवाही करता है। लेकिन एक बार आपको दोबारा से वो बोर्ड दिखाना चाहूँगी, जो बोर्ड यहाँ पर एक वार्निंग के तौर पर लगाया गया। और आप इस बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए, ये वो बोर्ड है, ये उस पुल की एक चेतावनी है जो कि आने वाले समय में किसी भी बड़ी घटना की वजह बन सकती है। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और अगर आपके भी क्षेत्र में, आपके भी इलाके में, या आपने कहीं भी इस तरीके की समस्या देखी है जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं या जिसको आप उजागर करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम आपकी भी समस्या को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजोत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।